नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रोग्राम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यूज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 53। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो प्रतिदिन के हिसाब से जो अपन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं 9,999 क्वेश्चन की, और जो मॉर्निंग के अंदर है यहाँ पे अपन जो थ्योरी क्लास ले रहे हैं उसी को प्रक्रम आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले यहाँ पे क्लास को शेयर कर दे, फिर अपन लगातार यहाँ पे क्लास को आगे लेते हैं। तो आज अपना यहाँ पे टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024 रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं सीधा सीधा कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा आपको यहाँ से मिलने वाला है। लगभग एक या दो क्वेश्चन है सीधे सीधे, वो आज की क्लास से आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से और रिवाइज करते हुए आपको इसको ध्यान से रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, सीरीज नंबर यहाँ पे 53 रहेगी। पहला क्वेश्चन देखे तो उसने यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से क्रम का ओलंपिक है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं और वो कौन से क्रम का ओलंपिक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं अपन दोस्तों, क्वेश्चन अपने पास ज्यादा है, तुरंत आंसर टाइप करते रहे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे 33वें क्रम का ओलंपिक यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक 1896 के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। फैक्ट आपको दिए गए हैं, फैक्ट आप लगातार देखते रहे। फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे 2020 टोक्यो ओलंपिक है जो 32वां संस्करण था, इसलिए 2024 का है वो यहाँ पे कौन सा संस्करण हो गया है, तो यहाँ पे 33वां संस्करण है वो इसका यहाँ पे हो चुका है। अब 2000 यहाँ पे 28 के अंदर है वो यहाँ पे लॉस एंजल्स है, वो यहाँ पे 34 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग है दोस्तों, यहाँ पे होगा नहीं, हो चुका है। तो अपने को यहाँ पे बताना है पेरिस ओलंपिक 2024 का है जो आयोजन कब से कब तक हुआ था। दोस्तों, आज की जो एक ही क्लास के अंदर है कंप्लीट अपन पेरिस ओलंपिक यहाँ पे ध्यान रखना है 2024 को कवर कर रहे हैं। यहाँ से लगभग कोई क्वेश्चन यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 26 जुलाई से 11 अगस्त है वो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का यहाँ पे आयोजन किया गया था। फैक्ट भी देखे दोस्तों, फैक्ट वही है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना। क्लास को शेयर ज्यादा ज्यादा करते रहे सभी दोस्त। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक है उसका शुभंकर है वो यहाँ पे क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेरा ये तो हुआ फ्रीज एंड कैप सोमेटी या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को सभी दोस्त एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे। और दोस्तों, जो लगातार आपके लिए मॉर्निंग सेशंस के अंदर जो थ्योरी क्लास ली जा रही है, थ्योरी की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। फैक्ट वही दिए जा रहे हैं थ्योरी की क्लास में जो सीधे सीधे एग्जाम से रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी। तो आप थ्योरी की क्लास है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, लगातार उसको ले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फ्रीजियन कैप है वो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का यहाँ पे शुभंकर था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रीजियन कैप क्या थी। तो फ्रीजियन कैप यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक था। जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेरिस के अंदर जो ओलंपिक हो रहे हैं, तो इसलिए है दोस्तों यहाँ पे फ्रांस की स्वतंत्रता, इसकी फ्रीडम है, तो उसका यहाँ पे प्रतीक यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कितने देशों ने भाग लिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाउ मेनी कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग है वो अपने को बताना है। 199, 205, 206 या 200। दोस्तों, आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो अपन थ्योरी क्लास ले रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, आप उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। आपकी तैयारी चाहे कितनी ही मजबूत हो, लेकिन फिर भी अगर आप उस वहाँ से क्लास ले रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 206 देशों ने ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन एनओसी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्येक देश की है वो यहाँ पे आईओसी से मान्यता प्राप्त 206 यहाँ पे एनओसीज है जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो 206 एनओसीज है जिसमें से अफ्रीका से है वो 54 देश, एशिया 44 और यूरोप है 48, ओशिनिया है वो 17 है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, यहाँ पे कंट्रीज रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक की अपन बात कर रहे हैं, उसमें कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5,000, 10,
10,000 या फिर 10,500, 15,000, कितना यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लगभग 10,500 यानी 10,500 खिलाड़ियों ने, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे कि लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा दल था, जिसने 641 खिलाड़ी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट इसमें किए थे। ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। भारत के है वो लगभग 117 के लगभग यहाँ पे खिलाड़ी है वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था। पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो किस देश के द्वारा यहाँ पे जीता गया था, वो बताना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर चीन। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का आंसर तुरंत टाइप कर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन अपने पास ज्यादा है इसलिए अपन लगातार ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पहला जो अगर मेडल जीता गया था वो चाइना के द्वारा यहाँ पे जीता गया था, पहला गोल्ड मेडल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल जीता था वो किसमें जीता था, चाइना ने। तो ध्यान रखना 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम के अंदर है वो पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो 10 मीटर एयर मिक्स्ड राइफल है उसके अंदर यहाँ पे चाइना के द्वारा पहला गोल्ड मेडल 2024 ओलंपिक का यहाँ पे जीता गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किस देश ने जीता है। दोस्तों यहाँ पे पहला पदक की बात कर रहे हैं, वो किसने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें पहला पदक की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल अपन ने जस्ट देखा है दोस्तों, यहाँ पे चीन देश के द्वारा जीता गया है, लेकिन यहाँ पे पहला मेडल ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कजाकिस्तान है इसके द्वारा है पहला यहाँ पे पदक है वो 2024 ओलंपिक का प्राप्त किया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पे शूटिंग इवेंट्स में शुरुआती पदक यहाँ पे वितरित किए जाते हैं। कभी भी देखना दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक होता है, ओलंपिक के अंदर शुरुआत में कौन से मेडल दिए जाते हैं, तो शूटिंग इवेंट्स होते हैं जितने भी, उनमें सबसे पहले पदक यहाँ पे वितरित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था। भारत का पहला पदक पूछा गया है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। वैसे देखा जाए तो ओलंपिक का पहला पदक किसने जीता, तो कजाकिस्तान ने जीता था, लेकिन पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो चीन ने जीता है। लेकिन अभी इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं, पहला पदक नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, अमन सहरावत, हॉकी टीम। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो मनु भाकर है, मनु भाकर के द्वारा है वो यहाँ पे पहला मेडल है दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे जीता गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनु भाकर के द्वारा भारत की तरफ से पहला मेडल जीता गया था, उसमें से है मनु भाकर ने कौन सी इवेंट में जीता है, तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है वो यहाँ पे जीता था, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से कुल कितने खिलाड़ी गए। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों ओवरऑल अगर ओलंपिक की बात करें पूरे 2024 ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक के अंदर पूरे कितने खिलाड़ियों ने, तो बताया था मैंने दोस्तों, यहाँ पे 10,500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे भारत की तरफ से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे किस 117 खिलाड़ी है तो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो 117 खिलाड़ी है, जिनमें से तो 70 तो यहाँ पे मेल थे और यहाँ पे 47 यहाँ पे फीमेल, यानी 170 तो यहाँ पे पुरुष और महिला है वो 47, इस प्रकार टोटल 117, और साथ ही में सपोर्टिंग स्टाफ वो अलग से 140 है, वो सपोर्टिंग स्टाफ भी गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक में भारत के सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं अपन लगातार, तो उसमें भारत के सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। भारत के टोटल खिलाड़ी 117 गए थे दोस्तों यहाँ पे, उनमें से सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से इवेंट के अंदर अपन पार्टिसिपेट किए थे, शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी या फिर रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो एथलेटिक्स के अंदर है वो यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि 117 खिलाड़ी टोटल थे भारत के पूरे ओलंपिक के अंदर, 117 के से अंदर से यहाँ पे
एथलेटिक्स के अंदर यहाँ पे 29 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट, और शूटिंग के अंदर है वो यहाँ पे 21 खिलाड़ियों के द्वारा पार्टिसिपेट यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत ने कितनी बार ओलंपिक में भाग लिया है। 2024 तक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। एट लेटेस्ट प्रेजेंट जो ओलंपिक हुआ है अभी तक 2024 का जो 33वां संस्करण था दोस्तों यहाँ पे, उस तक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे शुरुआत 1896 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो अभी तक भारत ने कितनी बार यहाँ पे ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अभी तक भारत ने है वो यहाँ पे 26, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 26 बार है वो यहाँ पे भारत ने ओलंपिक के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली बार कब किया था। तो पहली बार ध्यान रखना है दोस्तों, भारत ने पहली बार है वो 1900 को पेरिस ओलंपिक में किया था। उसके बाद में भी भारत ने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया, फिर वापस से है भारत ने लगातार है वो 1928 से यहाँ पे लगातार पार्टिसिपेशन यहाँ पे चल रहा है मेडल के आधार पर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1920 से है वो लगातार यहाँ पे इसका भारत का पार्टिसिपेशन यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कितने खेलों में भाग ले रहा है। कितने खेलों के अंदर भाग ले रहा है वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। 39, 16, 48, 69। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 भारत कितने यहाँ पे खेलों के अंदर भाग ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 16 खेलों के अंदर, 16 स्पोर्ट्स के अंदर है वो कितने इवेंटों में भाग ले रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो भारत 16 खेलों के अंदर है वो यहाँ पे कितने 69 इवेंट्स के अंदर यहाँ पे भाग ले रहा है। स्पोर्ट्स कितने रहेंगे, खेल कितने रहेंगे 16, और उनकी प्रतिस्पर्धा कितने रहेगी, इवेंट्स कितने रहेंगे, तो 69 इवेंट्स के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट भारत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की अपन बात कर रहे हैं, उसमें भारत की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके अंदर है वो यहाँ पे भारतीय ध्वजवाहक यहाँ पे कौन थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और लगातार आपको मैं बता रहा हूँ जो मॉर्निंग सेशंस के अंदर जो थ्योरी क्लास ली जा रही है उस थ्योरी क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आपकी तैयारी है चाहे कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर आप थ्योरी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं तो आपकी तैयारी और भी शानदार यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि बहुत ही नोट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिया है तो भी आप एक बार देखोगे तो आपके सिलेबस में बहुत कुछ आपको अलग से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर है भारत के पीवी सिंधु और यहाँ पे अचंता शरत कमल के द्वारा यहाँ पे ध्वजवाहक लिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो सिंधु है पीवी सिंधु वो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, और जो शरत कमल है वो टीटी का खिलाड़ी यहाँ पे था। तो टीटी टेबल टेनिस और यहाँ पे बैडमिंटन के खिलाड़ी दोनों रहने वाले थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 के कितने मेडलिस्ट 2024 में भाग ओलंपिक में खेले हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक बार थोड़ा सा इसको समझना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, उसके कितने विजेता खिलाड़ी है, मेडलिस्ट खिलाड़ी है वो 2024 के ओलंपिक के अंदर भाग ले रहे हैं वो अपने यहाँ पे बता रहा है। 7, 6, 5 या 4। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 5 खिलाड़ी हैं या 5 टीम से ही बात करें अपन, टीम से ही तो यहाँ पे 5 खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 कौन कौन थे। तो 5 में देखे जाए तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, पीवी सिंधु है, लवलीना बोरगोम है, और यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे पुरुष यहाँ पे हॉकी टीम थी उसके द्वारा यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया था। इस प्रकार टोटल है वो यहाँ पे 5 यहाँ पे भाग लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने राज्यों से खिलाड़ी आए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी जो भारत के कितने खिलाड़ी गए थे टोटल, तो 117 खिलाड़ी गए थे भारत के टोटल, उनमें कितने राज्यों से यहाँ पे भारत के खिलाड़ी इसमें यहाँ पे शामिल किए गए थे। 28, 25, 20, 23। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 28 राज्यों से ध्यान रखना है। भारत के टोटल 117 खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे गए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 28 राज्यों से यहाँ पे 117 खिलाड़ी गए थे, उनमें से देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 117 खिलाड़ी गए थे, उनमें से यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो हरियाणा के गए थे, जिसमें 24 खिलाड़ी है वो यहाँ पे हरियाणा के इसमें शामिल थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं दोस्तों पे, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे? टोटल यहाँ पे 117 खिलाड़ी भारत के गए थे, भारत की टीम, भारत की तरफ से। तो उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल थे और कितने राज्यों के? तो 28 राज्यों के टोटल खिलाड़ी थे, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे कितने खिलाड़ी? 24 खिलाड़ी है, ध्यान रखना है यहाँ पे, वो हरियाणा के थे। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत राजस्थान की तरफ से है, वो यहाँ पे 2 खिलाड़ी है, वो इसके अंदर यहाँ पे गए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 खिलाड़ी कौन कौन थे राजस्थान के? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग में 2 खिलाड़ी थे, एक जयपुर से और एक यहाँ पे जालोर से, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते हैं? दोस्तों राजस्थान से खिलाड़ी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कितने खिलाड़ी गए थे। तो राजस्थान से 2 प्लेयर गए थे, एक जयपुर से और दूसरा यहाँ पे कहाँ, जालौर से गया था। तो यहाँ पे कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता है 2 में से? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। दोनों खिलाड़ी थे, उसने दोनों ने एक भी पदक यहाँ पे नहीं जीता है, यानी 0 पदक इसमें यहाँ पे प्राप्त किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो 2 खिलाड़ी गए थे, दोनों ने कोई पदक नहीं जीता। दोनों खिलाड़ी हैं वो चौथे स्थान पर रहे थे, दोनों ही खिलाड़ी हैं वो चौथे स्थान पर रहे थे, और साथ ही में दोनों ही खिलाड़ी किसके थे? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग के अंदर यहाँ पे दोनों खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाले थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन परेड में भारत का स्थान यहाँ पे कौन सा था? दोस्तों यहाँ पे परेड की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे परेड पोजीशन के अंदर है, वो यहाँ पे भारत का पोजीशन क्या रहने वाली थी? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि भारत की है वो यहाँ पे परेड के अंदर है, वो यहाँ पे जो पोजीशन थी सभी 206 यहाँ पे देशों के अंदर, तो यहाँ पे 84 नंबर पे है वो भारत परेड के अंदर यहाँ पे शामिल था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे 84 नंबर पे भारत पोजीशन में था। देशों का जो क्रम है वो फ्रेंच वर्णमाला के अनुसार ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंच वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट के आधार पर है वो उसको यहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि पेरिस ओलंपिक की कितनी बार मेजबानी कर चुका है? पेरिस ओलंपिक की ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पेरिस है वो ओलंपिक की कितनी बार मेजबानी कर चुका है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस कितनी बार है ओलंपिक मेजबानी कर चुका है दोस्तों? जैसे 1900 में किया था, फिर 1924, फिर यहाँ पे 2024, तो इस प्रकार है भारत ओलंपिक में, तो ओलंपिक की मेजबानी है वो पेरिस के द्वारा कितनी बार की जा चुकी है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब तक है 2024 तक, लेटेस्ट ओलंपिक तक 3 बार है वो पेरिस ओलंपिक की मेजबानी यहाँ पे कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, वो बता दिया मैंने। सन 1900 का पेरिस ओलंपिक, 1924 का ओलंपिक और यहाँ पे 2024 का है, वो 3 बार है वो यहाँ पे ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे, कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेल और स्पर्धाएं कितनी थी? यानी कुल कितने स्पोर्ट्स थे और कितनी इसकी इवेंट्स थे, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे कुल कितने स्पोर्ट्स और यहाँ पे साथ ही में कुल कितने स्पोर्ट्स और इनके इवेंट है वो बताना है। तो दोस्तों जैसे भारत ने 16 खेलों की यहाँ पे 69 इवेंट्स के अंदर भाग लिया था, भारत ने 16 खेलों की गुणंतर प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, इसी प्रकार टोटल स्पोर्ट्स और इवेंट कितने थे? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि 32 खेल और 329 इवेंट यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर यहाँ पे आयोजित किए गए थे। 32 खेलों की 329 स्पर्धाएं यहाँ पे टोटल थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसमें 339 स्पर्धाएं थी, 339 स्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक के अंदर थी। इसलिए जो लेटेस्ट ओलंपिक 2024 हुआ है पेरिस ओलंपिक, उसमें है वो यहाँ पे स्पर्धाएं कितनी थी? तो 329 यहाँ पे स्पर्धाएं, और इसमें 339 स्पर्धाएं, तो यहाँ पे 10 स्पर्धाएं हैं वो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 से यहाँ पे कम थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? मनु भाकर और सरबजोत सिंह है, उसने यहाँ पे कौन सा पदक जीता है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। दोनों ही खिलाड़ी किसके हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी है वो शूटिंग के हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं वो शूटिंग के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है वो यहाँ पे मनु भाकर और यहाँ पे सरबजोत सिंह के द्वारा मिक्स्ड टीवी इवेंट के अंदर यहाँ पे जीता गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल रहेगा, साथ ही में दोनों खिलाड़ी है वो 10 मीटर
एयर मिक्स्ड टीम के अंदर है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए यहाँ पे कांस्य पदक यहाँ पे जीता गया था। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। यानी एक ही ओलंपिक की बात कर रहे हैं और उसमें भी 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, पीवी सिंधु या फिर मनु भाकर। दोस्तों अपन बैक टू बैक देखें, बैक टू बैक 2 ओलंपिक के अंदर मेडल जीतना नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मनु भाकर ने है वो यहाँ पे 2024 ओलंपिक के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे 2 मेडल यहाँ पे लगातार उसने जीते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर है जो शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है, एक ही ओलंपिक में 2 अलग अलग शूटिंग इवेंट्स के अंदर है, इसने पदक यहाँ पे जीतकर इतिहास रचा है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर यहाँ पे मिक्सड इवेंट के अंदर है, सरबजोत सिंह के साथ भी यहाँ पे मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं उसमें जो कितने नए खेल थे वो यहाँ पे शामिल किए गए थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने देखा है कि 32 खेलों की कितनी, तो यहाँ पे ध्यान रखना 32 खेलों की 329 यहाँ पे स्पर्धा आयोजित की गई थी टोटल यहाँ पे। तो कितने इवेंट्स नए शामिल किए गए थे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 4 नए खेल है, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर यहाँ पे शामिल किए गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 कौन कौन से खेल थे वो, तो 4 में एक तो था यहाँ पे ब्रेकिंग डांस था दोस्तों यहाँ पे, साथ ही में दोस्तों सफरिंग था, स्केट बोर्डिंग था और साथ ही में स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, वो यहाँ पे 4 खेल यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर यहाँ पे पहली बार शामिल किए गए थे। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी मोटो है वो क्या था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। गेम्स फॉर प्ले, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स फॉर ऑल या गेम्स वाइड क्लोज। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य पूछा जा रहा है, मोटो पूछा जा रहा है, ऑफिशियल मोटो वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों आपको लगातार बता रहा हूँ मैं कि जो मॉर्निंग सेशंस के अंदर अपन जो ले रहे हैं थ्योरी क्लास, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। कंपटीशन आप बिल्कुल भी टेंशन में ना ले, लगातार है वो आप क्लास लेते रहे, नोट्स बनाते रहे, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार यहाँ पे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ओलंपिक जो मोटो था वो यहाँ पे गेम्स वाइड ओपन यहाँ पे रहने वाला था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गेम्स वाइड ओपन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का यहाँ पे आदर्श वाक्य मोटो था गेम्स वाइड ओपन, इसका मतलब यहाँ पे समानता, खुलापन और सहभागिता का प्रतीक था। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यानी समानता, इक्वलिटी, खुला, ओपनली और सहभागिता कोऑपरेटिव है यहाँ पे, इसका यहाँ पे प्रतीक था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चीफ डी मिशन का मतलब अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे टोटल जो भारत की तरफ से जो टीम जा रही है, भारत की तरफ से जो टोटल 117 खिलाड़ी जा रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन उसकी टोटल यहाँ पे जिम्मेदारी है वो ये चीफ डी मिशन यहाँ पे करता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो अभिनव बिंद्रा है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो गगन नारंग है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे चीफ डी मिशन यहाँ पे भारतीय टीम के यहाँ पे थे। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चीफ डी मिशन का क्या काम होता है, तो चीफ डी मिशन है वो टीम के संचालन समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। टीम को यहाँ पे पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन है टोटल जिम्मेदारी है वो चीफ डी मिशन यहाँ पे थे। जो गगन नारंग है वो यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक भारत के यहाँ पे चीफ डी मिशन थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर किया गया था। दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की वो किस स्थान पर है वो यहाँ पे किया गया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेयर वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024 हेल्ड, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि स्टेड डे फ्रांस, ओलंपिया स्टेडियम या फिर एंटागुएट एरिना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो ओपनिंग सेरेमनी है, उद्घाटन है वो यहाँ पे
एस्टागुएट एरिना के अंदर है वो यहाँ पे किया गया था। ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पेरिस का क्या है, स्टेडियम का नाम है एस्टागुएट एरिना। फैक्ट भी दिया गया दोस्तों यहाँ पे। फैक्ट क्या दिया गया है कि उद्घाटन समारोह पारंपरिक स्टेडियम के बजाय सीन नदी के किनारे यहाँ पे किया गया था। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों जो ओलंपिक, जो पेरिस का पारंपरिक ओलंपिक स्टेडियम था उसमें नहीं किया गया था, बल्कि सीन नदी के किनारे। ध्यान रखना है, सीन नदी जो पेरिस की नदी है। पेरिस किस नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे है। तो यहाँ पे सीन नदी के किनारे एस्टागुएट एरिना के अंदर यहाँ पे इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था। समापन समारोह की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो किस स्टेडियम के अंदर यहाँ पे किया गया था। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। जो इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो यहाँ पे स्टेड डी फ्रांस के स्टेडियम के अंदर है, वो यहाँ पे की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेड डी फ्रांस समापन समारोह मुख्य स्टेडियम में आयोजित किया गया था। जो इन फ्रांस का पेरिस का जो मुख्य स्टेडियम है उसके अंदर, जिसका नाम है स्टेड डी फ्रांस, यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी है वो यहाँ पे समापन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, नेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो यहाँ पे कितनी है जिसने भाग लिया था। दोस्तों आईओसी है, आईओसी से मान्यता प्राप्त जो यहाँ पे एनओसी है, जिसे अपन नेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक देश की एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, जैसे भारतीय है वो यहाँ पे आईओए है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी यहाँ पे स्थापना 1927 के अंदर यहाँ पे हुई थी। इसी प्रकार टोटल देशों की है, तो कितने देशों ने, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 206 देशों की ओलंपिक कमेटी ने है वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही रहेगा, आईओसी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 206 एनओसी जो होती है, जिसे अपन नेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, यानी कुल मिला के 206 देशों की यहाँ पे एनओसीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, किसी भी ओलंपिक के अंदर, किसी भी देश में अगर ओलंपिक होता है तो आयोजन समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका राष्ट्र अध्यक्ष होता है। यानी जिस देश में यहाँ पे क्या हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है, उसी देश का यहाँ पे राष्ट्र अध्यक्ष होता है, उसका यहाँ पे आयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। और यहाँ पे समापन है वो यहाँ पे आईओसी का अध्यक्ष यहाँ पे समापन के द्वारा यहाँ पे समापन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो टोनी एस्टागुएट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया कि जो टोनी एस्टागुएट फ्रांस के पूर्व ओलंपियन भी रह चुके हैं। फ्रांस के हैं वो पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी है, वो यहाँ पे रह चुके हैं, जो इसके आयोजन समिति के यहाँ पे क्या थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल का वजन यहाँ पे कितना था। गोल्ड मेडल का वजन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो गोल्ड मेडल दिया गया था उसका वेट यहाँ पे कितना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 529 ग्राम। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 529 ग्राम है वो क्या था, गोल्ड मेडल का यहाँ पे वेट था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जिसमें कितना 92% के लगभग यहाँ पे टोटल यहाँ पे इसमें गोल्ड रहता है, बाकी इसमें क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि यहाँ पे ओलंपिक पदकों का वजन सामान्यतः 500 से लेकर 800 ग्राम के बीच हो सकता है। यानी 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक होता है, इसलिए यहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर है वो यहाँ पे 529 ग्राम का यहाँ पे गोल्ड मेडल दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम कौन सा पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं, उसमें जो भारतीय हॉकी टीम थी उसने यहाँ पे कौन सा पदक जीता था, वो अपने यहाँ पे बताना है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा सी करेक्ट आंसर की कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल है वो भारतीय यहाँ पे हॉकी टीम के द्वारा यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर यहाँ पे जीता गया था। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट रहने वाला है
कि भारत ने स्पेन को हराकर है वो यहाँ पे पदक जीता है, जिसके कप्तान है वो हरमनप्रीत सिंह थे। साथ ही में ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बैक टू बैक 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर है लगातार भारत ने है वो यहाँ पे दो यहाँ पे हॉकी टीम के द्वारा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2024 में लगातार 2 कांस्य पदक कितने वर्षों बाद जीते हैं? लगातार 2 कांस्य पदक जीते हैं भारत हॉकी के अंदर। एक कब जीता था दोस्तों यहाँ पे 2020 के टोक्यो ओलंपिक के, और दूसरा यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक में जीता है। तो कितने वर्षों बाद कांस्य पदक जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 72, 52, 32 या 22। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि भारत ने है वो 72 वर्षों के बाद लास्ट यहाँ पे 1972 की ध्यान रखना, 1972 का जो म्यूनिक पश्चिम जर्मनी के अंदर यहाँ पे ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे लास्ट बार ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। दोस्तों आपको ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, वैसे तो अगर 1980 के अंदर लास्ट बार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी टीम ने, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो 1972 का जो पश्चिम जर्मनी के अंदर म्यूनिक के अंदर ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर लास्ट बार भारतीयों की टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 2020 और 24 के अंदर यहाँ पे लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? भारतीय हॉकी टीम की बात करें दोस्तों अपन, लगातार ओलंपिक के अंदर है, अब तक कितने यहाँ पे मेडल जीत चुके हैं? दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार मेडल जीता था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर, यहाँ पे गोल्ड मेडल 28 से 56 तक लगातार, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे लगातार गोल्ड मेडल जीते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने मेडल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 13 मेडल है भारतीयों की टीम के द्वारा यहाँ पे 2024 तक, ध्यान रखना 2024 टोक्यो ओलंपिक सॉरी पेरिस ओलंपिक ओलंपिक तक है वो प्राप्त कर लिए हैं। अब किस प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और इसमें 4 ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रकार टोटल है दोस्तों यहाँ पे 13 मेडल है भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक के अंदर यहाँ पे अब तक है प्रदर्शन में प्राप्त कर लिए गए हैं। नेक्स्ट और आगे 34 देखिए दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें दोस्तों यहाँ पे 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। इसके बाद में है 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान रखना एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल भारत की तरफ से जो जीता गया है, एकमात्र सिल्वर मेडल सॉरी सिल्वर मेडल वो यहाँ पे नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 ऑप्शन नंबर है वो बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे रजत पदक है, ब्रोंज सिल्वर मेडल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे 89.45 मीटर के थ्रो के साथ यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रजत पदक है वो यहाँ पे नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया गया है। और नीरज चोपड़ा है वो किसका खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखना जेवलियन थ्रो यानी भाला फेंक का यहाँ पे खिलाड़ी रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक एथलेटिक्स में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक के अंदर जो एथलेटिक्स के अंदर लगातार 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। केडी जाधव, पीटी उषा, पीवी सिंधु या नीरज चोपड़ा? तो दोस्तों इजिली रहेगा 2020 टोक्यो ओलंपिक जिसके अंदर नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, और 2024 यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। तो लगातार है 2 ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स में जो पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है भारत का वो यहाँ पे ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे फैक्ट भी देख सकते हैं आप, देख दोस्तों यहाँ पे 2020 में गोल्ड जीता और यहाँ पे सिल्वर मेडल है 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, अब वो चाहे कोई सा भी ओलंपिक हो 1896 से लेके यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ से, तो यहाँ पे पहलवान कौन सी रहेगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर विनेश फोगाट है दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी, वो अपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों फैक्ट भी, तो फैक्ट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो
किस भारतीय महिला पहलवान को ओवरवेट के कारण है अयोग्य घोषित कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो किस भारतीय महिला पहलवान को ओवरवेट के कारण है वो यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर है वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई है, वो इसको कर दिया गया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अदिति अशोक या फिर निशा दहिया। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। विनेश फोगाट है वो उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे फाइनल में पहुंचने वाली अब तक की पहली भारतीय महिला पहलवान भी यहाँ पे विनेश फोगाट रहने वाली है। फैक्ट देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो विनेश फोगाट है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, और वो ध्यान रखना दोस्तों 100 ग्राम अधिक वजन के कारण फाइनल से है उसे बाहर कर दिया गया था। यानी उसकी वेट कैटेगरी थी, उससे 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण दोस्तों यहाँ पे भारत है वो दोस्तों यहाँ पे, यानी गोल्ड भी अगर नहीं मिलता तो सिल्वर मेडल से भी उसे वंचित कर दिया यहाँ पे गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों। स्वप्निल कुसाली, स्वप्निल कुसाली की बात करें दोस्तों, यहाँ नहीं स्वप्निल कुसाली की बात कर रहे हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे कौन सा मेडल यहाँ पे जीता गया था, वो आपने यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 की अपन लगातार बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्वप्निल कुसाली है उसके द्वारा यहाँ पे कौन सा मेडल जीता गया था, कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे मेडल जीता गया था, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। शूटिंग, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्वप्निल कुसाली के द्वारा यहाँ पे शूटिंग्स के अंदर ध्यान रखना है, शूटिंग के अंदर है वो यहाँ पे क्या जीता गया था, तो यहाँ पे कांस्य पदक यहाँ पे भारत की तरफ से भारत के लिए यहाँ पे जीता गया था। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों, यहाँ पे अमन सहरावत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर है अमन सहरावत ने है वो कौन से खेल के अंदर यहाँ पे एक ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, रेसलिंग, शूटिंग, गोल्फ या फिर स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 39 और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे रेसलिंग, कुश्ती के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कुश्ती के अंदर है वो यहाँ पे अमन सहरावत ने है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे जीता था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमन सहरावत ने है वो कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसकी जो वेट कैटेगरी थी दोस्तों यहाँ पे 57 किलोग्राम है, उसमें फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर है अमन सहरावत ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं, जो भारतीय दल गया था 117 खिलाड़ियों को भारतीय दल गया था, उसमें सबसे उम्रदराज एज्ड प्लेयर है, ओल्डेस्ट प्लेयर है इंडिया के, तो वो यहाँ पे कौन थे, रोहन बोपन्ना, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़े या पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रोहन बोपन्ना। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारतीय यहाँ पे दल के यहाँ पे रहने वाले थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो रोहन बोपन्ना थे वो यहाँ पे टेनिस के खिलाड़ी थे, और वो 44 साल के यहाँ पे भारतीय सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे, ये भी अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन था, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों अभी अभी तक अपन ने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी देखा है जिसकी उम्र 44 वर्ष, और टेनिस का खिलाड़ी रोहन बोपन्ना था, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सबसे युवा खिलाड़ी यहाँ पे यंगेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं, मनु भाकर, अदिति अशोक, दिनिधि देशुंगु या फिर विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 के अंदर बताएं दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, दिनिधि देशुंगु है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है भारतीय सबसे यंगेस्ट या युवा खिलाड़ी है यहाँ पे, भारतीय यहाँ पे दल के खिलाड़ी रहे थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो कितने खिलाड़ी कितने साल का था दोस्तों यहाँ पे, तो लगभग 14 वर्ष का था, और ये एक तैराक यानी स्विमर था, ध्यान रखना है। ये क्या था, तो यहाँ पे स्विमर था, तैराक था, और इसकी उम्र यहाँ पे 14 साल थी, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे खिलाड़ी क्वेश्चन नंबर 42। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं, भारतीय टीम गई थी यहाँ पे 117 खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप है वो या किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे या किस ग्रुप के द्वारा यहाँ पे की गई थी, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, एसबीआई या फिर रिलायंस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो टाटा ग्रुप है इसके द्वारा भारतीय यहाँ पे जो ओलंपिक ग्रुप गया था, ओलंपिक की टीम गई थी, उसका यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 के अंदर 2024 की बात कर रहे हैं अपन, पेरिस ओलंपिक की, उस समय की बात कर रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक है उसने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। रिबॉक, नाइकी, पूमा या फिर रेड चीफ। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पूमा कंपनी के साथ है, वो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, साझेदारी की थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44, ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक की जूरी जूरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ओलंपिक जूरी की बात कर रहे हैं, उसमें जो पहली भारतीय महिला कौन है जो यहाँ पे शामिल होने वाली थी। नीता अंबानी, बिल्किस मीर, पीटी उषा या फिर सुनीता देशपांडे। दोस्तों रेफरीशिप की बात कर रहे हैं अपन, रेफरीशिप की जो ओलंपिक जूरी थी टोटल, उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो बिल्किस मीर थी वो यहाँ पे ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मसाल वाहक कौन थे दोस्तों। यहाँ पे मसाल वाहक टॉर्च यहाँ पे बैरियर है वो यहाँ पे कौन थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। राज्यवर्धन राठौड़, अभिनव बिंद्रा, कर्णव मल्लेश्वरी या फिर गगन नारंग। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो अभिनव बिंद्रा है, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे टॉर्च बैरियर है वो भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा थे, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चीफ डी मिशन है वो यहाँ पे गगन नारंग है, वो चीफ डी मिशन थे, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। 7, 6, 5 या 4। दोस्तों यहाँ पे एक भारत ने सिल्वर मेडल और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 5 है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल, इस प्रकार टोटल है वो यहाँ पे 6 मेडल भारत के द्वारा जीते गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि भारत ने है वो 6 मेडल जीते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि एक सिल्वर है जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है वो खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पे, जिसमें एक है वो हॉकी टीम का, यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम का भी था। इस प्रकार है वो टोटल यहाँ पे 6 मेडल जीते थे भारत ने। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 देखिए दोस्तों, भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। भारत ने पदक तालिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं, उसमें जो भारत ने है वो पदक तालिका मेडल टैली है, इस मेडल टैली में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। 48, 25, 71 या 50। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताना है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल जो उसके यहाँ पे पदक थे, एक यहाँ पे सिल्वर, 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज, टोटल यहाँ पे 6 मेडल जीत के कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे कि इसने है वो 71वां स्थान, यहाँ पे 71 पोजीशन है वो मेडल टैली के अंदर यहाँ पे भारत के द्वारा प्राप्त की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे 71 पोजीशन, साथ ही में 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें यहाँ पे 48वें नंबर पे भारत यहाँ पे स्थित है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मेडल टैली उसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी थी, भारतीय पोजीशन नंबर 71 यहाँ पे थी, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे यूएस से, ध्यान रखना है अमेरिका की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे पदक तालिका के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। समापन समारोह की बात करें, क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडिया की फ्लैग बैरियर है वो यहाँ पे कौन थे। ओपनिंग सेरेमनी में दोस्तों अपन ने देखा था कि पीवी सिंधु, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अचंता शरत कमल थे, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मनु भाकर और श्रीजेश, पीआर श्रीजेश की बात कर रहे हैं अपन, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारतीय फ्लैग बैरियर थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50, ओलंपिक 2028 जो 34वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अभी तक अपन 2020 जो पिछला ओलंपिक है 2020 ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे 32वां ओलंपिक था। लेटेस्ट ओलंपिक 2024 जो हो चुका है वो यहाँ पे 33वां ओलंपिक, और आने वाला ओलंपिक 2028 की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे 34वां ओलंपिक होगा। और ये कौन सी जगह होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, लॉस एंजल्स के अंदर, अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर है वो
2028 34वां संस्करण का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो 2000 यहाँ पे जो 28 लॉस एंजल्स में होगा और यहाँ पे 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यहाँ पे 35वां संस्करण है वो यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 51 देंगे दोस्तों यहाँ पे कि भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं। भारत के दोस्तों यहाँ पे 94 49 शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं, वो कौन बने हैं अभी लेटेस्ट 2026 के अंदर ही। डी कुकेश, आर्यन वैष्णव, मयंक चक्रवर्ती या फिर आरव डेंगला। दोस्तों यहाँ पे आरव जो डेंगला है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर थे 93 नंबर के। अभी जो लेटेस्ट बने हैं वो यहाँ पे मयंक चक्रवर्ती है, वो लेटेस्ट भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बने हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखे दोस्तों। 52 रहेगा दोस्तों, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में सुमित अंतल ने कौन सा पदक जीता है वो अपने यहाँ पे बताना है। करंट के क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की बात करें उसमें जो सुमित अंतल है उसने कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे गोल्ड मेडल है वो भारत के लिए यहाँ पे सुमित अंतल ने यहाँ पे जीता है। तो चलिए दोस्तों ये 2024 पेरिस ओलंपिक, साथ ही में दो यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने शामिल किए थे। तो यहाँ पे लोग टोटल 52 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर यहाँ पे ओलंपिक से संबंधित मिलेंगे। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को शेयर जरूर करें और मॉर्निंग के अंदर आप थ्योरी क्लास जरूर ले रही, बिल्कुल भी आप थ्योरी को क्लास को मिस ना करें, लगातार नोट्स बनाते रहे, रिवीजन करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।